यानी कि टर्किश पार्लियामेंट ये कहती है कि कोका कोला और नेस्ले के जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्योंकि इसराइल की सपोर्ट करते हैं, सो लिहाजा वी हैव टू बी मेक इट क्लियर कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये जो टर्किश रेस्टोरेंट्स पे नजर ना आए। कि ये लड़ाई हमास के अगेंस्ट है, इसराइल की, ना कि पैलेस्टाइन के। और ये लड़ाई तभी खत्म हो सकती है जब सीज फायर तभी हो सकता है जब ये होस्टेज छोड़ेगा और जब ये खत्म हो जाएगा। और अच्छा, मज़े की बात यह है कि इसराइल तो बहुत कुछ बनाता है, ठीक है। क्या हमारे पास वो सारी इन्फॉर्मेशन है कि वो क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या नहीं बनाते, या इन कंपनियों। अच्छा, एक और डबल स्टैंडर्ड चेक करें, यानी कि हाँ, देखो सच्चाई यह है कि चाहे वो हमास हो या हिजबुल्ला हो या हौती मिलिटेंट्स हो, इनको तैयार करने वाला ईरान ही है। डाल दे रहा हूँ आपको, क्या ऐसे निज़ाम ठीक होगा? क्या ये ठीक करना होता है? ये सारे अरब स्टेट्स देख लें, किसने अपना एम्बेसडर, किसने अपने इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म किए हैं? नमस्कार दोस्तों, जो कोका कोला कंपनी है और नेस्ले है, इन दोनों कंपनियों को जो यहूदी है वो इन्हें ओन करते हैं और पाकिस्तान इनका बाइकआउट कर रहा है। और आपको बता दूं, तुर्की ने इनको बैन भी कर दिया अपने वहां पर। मतलब आप देख सकते हैं इनकी मानसिकता कैसी है। आप देखिए इस वीडियो में पाकिस्तानियों ने क्या बोला है। यानी कि टर्किश पार्लियामेंट ये कहती है कि कोका कोला और नेस्ले के जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्योंकि इसराइल की सपोर्ट करते हैं, सो लिहाजा वी हैव टू बी मेक इट क्लियर कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये जो टर्किश रेस्टोरेंट्स पे नज़र ना आए। ये बहुत बड़ा फैसला होता है, तुर्की की ये पार्लियामेंट ने फैसला किया। अच्छा, मज़े की बात है, तुर्की के इसराइल के साथ बड़ा अच्छे ताल्लुकात हैं, एक पॉइंट। कई लोग कहते हैं भाईजान ताल्लुकात तो अच्छे हैं, पर दैट डजंट मीन कि हम तुर्की को हम हर चीज़ अलाउ करें। हम ये भी नहीं कर सकते कि जिस तरह इसराइल ने बम्बार्डमेंट कर रहा है, और अब तो मगरब के अंदर भी तमाम आलमी दुनिया जो है वो ये कह रही है कि इसराइल की जो बम्बार्डमेंट है उसमें ह्यूमैनिटेरियन पॉज आना चाहिए, उसमें थोड़ा रुकना चाहिए उनको, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा जो है वो लोगों को मार रहे हैं। बट मूविंग ऑन, और ये बयान जो है ये ज़ाहिर बात है तुर्की के अंदर ये कहा गया है जी कि ये कंपनियां क्योंकि इसराइल की हमायत करती हैं, और रेस्टोरेंट्स और कैफेटेरिया और टी हाउसेस में इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इसराइल तो बहुत कुछ बनाता है, ठीक है। क्या हमारे पास वो सारी इन्फॉर्मेशन है कि वो क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या नहीं बनाते, या इन कंपनियों। अच्छा, एक और डबल स्टैंडर्ड चेक करें, यानी कि ये कंपनियां इसराइल की हमायत करती हैं, लेकिन सारे का सारा मुसलमान आबादी जो है, ये जो अरब स्टेट्स हैं वो भी तो तुर्की की सपोर्ट में खड़े हुए हैं। जितने भी जीसीसी के मुल्क हैं उनमें से मेजॉरिटी ने क्या किया फ़लस्तीन के लोगों के लिए, सिवाय इसके कि अच्छा ऐसे हुआ है कि 15,000 बंदा मर गया है, कुछ $4 बिलियन का नुकसान हो गया है, ठीक है हम $2 बिलियन दे देते हैं। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, क्या ऐसे निज़ाम ठीक होगा? क्या ये ठीक करना होता है? ये सारे अरब स्टेट्स देख लें, किसने अपना एम्बेसडर, किसने अपने इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म किए हैं। आप लोगों के अंदर ये चीज़ें तो डाल रहे हैं कि जी हमने वो कंपनियां जो जो इसराइल को सपोर्ट करती हैं उनको सपोर्ट नहीं करना, उनको इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन वो जो मुल्क जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या इजिप्ट सपोर्ट नहीं कर रहा? क्या इजिप्ट जो है उसकी जो पॉलिसी है, क्या वो इसराइल की पॉलिसी से मिलती जुलती नहीं है? वो गज़ा के लोगों को क्यों बाहर नहीं निकलने दे रहे? एक एक क्वेश्चन है ना, कि बहुत सारे गज़ा के लोग बाहर निकलना चाह रहे थे लेकिन उन्होंने नहीं निकलने दिया। सो हम कब तक, हमारे पाकिस्तान में एक लीडर हुआ करते थे इमरान खान, वो सारा टाइम वही अवाम से वोट लेने के लिए बातें करते करते रहते थे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ईरान जो है, वैसे वो ईरान को अब जो है वो कहते थे बड़ा मजबूत मुल्क है, ये मुल्क है, वो मुल्क है। और कल जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पायनो तो मैनू कहण ऐसे मैनू बड़ा अच्छा लगा। खैर वो तो जेल में कमेंट उनसे वो नहीं लिया जा सकता। बट द क्वेश्चन हेयर इट इज़ कि ये जो हालात मुसलमान ममालिक डेलिबरेटली पैदा करना चाहते हैं, इसमें होता क्या है, कई दफ़ा बहुत सारे जो प्राइवेट सेक्टर होता है, अब हो सकता है जो नेस्ले के कॉम्पिटिटर हों, जो कोक के कॉम्पिटिटर हों, वो चाहते हों कि ये एक ऐसा तरीका है कि आप, हो सकता है उन्होंने टर्किश पार्लियामेंट के अंदर कोई लोगों को लॉबी किया हो कि इन प्रोडक्ट्स को पार्लियामेंट लेवल पर बंद कर दिया। और ये चीज़ पाकिस्तान में भी आ सकती है कि हो सकता है इस वक्त तो पाकिस्तान का अपर हाउस काम कर रहा है और ये कह दिया जाए कि पाए जो अपर हाउस है ये कहता है जनाब कि पाकिस्तान के अंदर कोका कोला और इन चीज़ों को बैन करते हैं हम तमाम रेस्टोरेंट्स में। कि ये लड़ाई हमास के अगेंस्ट है, इसराइल की, ना कि पैलेस्टाइन के। और ये लड़ाई तभी खत्म हो सकती है जब सीज फायर तभी हो सकता है जब ये होस्टेज छोड़ेगा और जब ये खत्म हो जाएगा। और मुझे लगता है कि मुस्लिम वर्ल्ड ने भी बहुत सोच समझ के
इस लड़ाई के अंदर कोई इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि कोई हमास को लाइक नहीं करता। आप पैलेस्टाइन ऑर्गेनाइजेशन भी देखो, जो कि एक प्रकार से अभी वेस्ट बैंक को गवर्न कर रही है, पैलेस्टाइन एडमिनिस्ट्रेशन वो नहीं लाइक करती उसको। आज ही आपको पता है कि जो उनके प्रेसिडेंट है महमूद अब्बासी, उसके ऊपर भी हमला हुआ है। तो ये सच्चाई है, ना इसको सऊदी, ना यूएई, ना आपका लेबनान, ना जॉर्डन कोई लाइक नहीं करता। तो इसलिए इनकी विजिट के कारण एक दो बातें बहुत अच्छी हुई हैं कि एक पूरा वर्ल्ड ओपिनियन शेप होने से ये लड़ाई फैली नहीं है, और ना फैलने के कारण ये लड़ाई खत्म भी हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरा, जो इसके अंदर ईरान आ सकता था, और ईरान अगर इस लड़ाई के अंदर जंप मारता तो फिर ये लड़ाई का दायरा रीजनल हो सकता था। मगर जिस प्रकार से अमेरिका ने अपने मेडिटेरेनियन सी में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप रखे और करीब करीब 30 के करीब शिप्स और करीब करीब 10 से 15 हजार अपने सैनिक, उससे फिर ईरान भी इस लड़ाई के अंदर जंप नहीं मारा। वैसे ईरान आता नहीं आता वो अलग है, मगर ये भी सच्चाई है, ईरान को एक प्रकार से इन्होंने काफी प्रेशराइज किया। तो ये सच्चाई है कि एंटनी ब्लिंकन के आने से ये एक माहौल बदला है, और इसलिए ये लड़ाई हो सकता है कि आने वाले समय में खत्म हो जाए। नहीं तो ये रीजनल, और रीजनल से फिर ये आगे भी फैल सकती थी, इसका कोई कह नहीं सकता। फकर जी। अच्छा, जनरल साहब, आपने ईरान की बात की और अमेरिका ने इल्ज़ाम भी लगाया, इज़राइल ने बल्कि ये एलिगेशन लगाया कि इसको हमास को बैक करने वाला जो है वो ईरान है, और ये हमला भी उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया था। तो एक इसको कैसा देखते हैं? और द सेकंड थिंग इज़ कि अभी ओआईसी का बहुत बड़ा एक इजलास होने वाला है नेक्स्ट वीक में, सऊदी अरेबिया उसको होस्ट कर रहा है। तो उससे आपको क्या होप्स नज़र आ रही हैं कि क्या हालात पे क्या असर हो सकता है इसका? हाँ, देखो सच्चाई ये है कि चाहे वो हमास हो या हिजबुल्लाह हो या हौती मिलिटेंट्स हो, इनको तैयार करने वाला ईरान ही है। यूं ओके। तो हमास एक सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है, और ईरान जो है एक शिया देश जी, है, बिल्कुल, मगर बिल्कुल। उसने एनिमीज एनिमीज माय फ्रेंड, तो उसने ही इसकी मदद की है, ट्रेनिंग दिया। जो हिजबुल्लाह और हौती ग्रुप, जो वो शिया मिलिटेंट ग्रुप ही हैं, उनको भी उन्होंने बहुत हथियार दिए हैं,